पाकिस्तान का बैंड बजाने के लिए भारत की सीसीएस की बैठक में ऐसे फैसले लिए गए जिसके बाद पाकिस्तान की टेंशन बढ़ चुकी है। हद तो तब हो गई जब भारत ने आधी रात को पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को तलब कर दिया और थमा दिया पर्सोना नॉन ग्राटा का नोटिस। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत अब फुल एक्शन मोड में है। एक के बाद एक सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मिलिट्री स्तर पर एक्शन से पहले भारत ने राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने के बाद अब बारी राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान को झटका देने की थी। हमले में मारे गए निर्दोष 28 पर्यटकों की मौत के बाद भारत अब बदला ले रहा है। पाकिस्तान से एक ऐसा बदला जो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। भारत सरकार ने अब पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वाराइच को तलब किया है और उन्हें औपचारिक पर्सोना नॉन ग्राटा सौंप दिया है, यानी पाकिस्तान के अधिकारियों को भारत से निकाल भार करने का आदेश जारी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की आपात बैठक हुई। ये बैठक करीब 2.5 घंटे चली। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर मौजूद थे। और इसके बाद जैसे ही ये बैठक पूरी हुई, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से लिए गए फैसलों का जिक्र आया। इसी दौरान जिक्र इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने का था और साथ ही एक फैसला पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने का है। यानी आधिकारिक तौर पर भारत ने पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के एडवाइजर्स को भारत से जाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद में मौजूद भारत के एडवाइजर्स को भी वापस भारत बुला लिया है। इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि 1 सप्ताह के अंदर भारत खाली कर दो। भारत ने आदेश देकर कहा है कि पाकिस्तान के ये अधिकारी 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ दें। इसके साथ ही इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भी भारत ने अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। सरकार ने अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया है। इसके साथ ही फैसले के तुरंत लागू होने के बाद 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान के नागरिकों को भारत से बाहर जाने का आदेश भी भारत जारी कर चुका है। भारत ने यह भी घोषणा की है कि पाकिस्तान के नागरिकों को अब सार्क वीजा एक्सेप्शन स्कीम के तहत भारत यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। भारत के ये फैसले पाकिस्तान को इस समय कांटों की तरह चुभ रहे हैं और इसके बाद पाकिस्तान ने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है जिसमें पाकिस्तान कह रहा है कि वो भारत को जवाब देगा। लेकिन ये दुनिया जानती है कि भारत के फैसलों के बाद न सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को भारत ने इन फैसलों से सीधे सीधे तोड़ दिया है और पूरी दुनिया को बता दिया है कि आतंक परस्त देश के खिलाफ फैसले कैसे लिए जाते हैं।